नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक माई एफएम से और आपका स्वागत है स्पाइस अप जिंदगी प्रेजेंटेड बाय किचन एक्सप्रेस हींग में। आपके लिए लेकर आज जिंदगी की चटपटी कहानियां, और आज आपको सुना रहा हूं शालिनी जी की कहानी, जिनके दिन की शुरुआत हमेशा इसी आवाज से होती थी, अरे जगी क्यों नहीं, अब तक चाय पिलाओ। हर सुबह जग करके चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, फटाफट से पति के लिए टिफिन तैयार करना, खुद के लिए टिफिन तैयार करना, नाश्ते में एक दो निवाले खाना और उसके बाद सीधे ऑफिस निकल जाना। थक हार करके काम से शाम में घर लौट करके आना, फिर से किचन में घुस जाना, देर तक किचन के काम निपटाना, वापस आना, बच्चे का होमवर्क करवाना, अगले दिन की तैयारी करना। इस सब में शालिनी जी फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। शालिनी जी को लगता था कि क्या लाइफ जी रही हूं। वो सोचती थी कि इससे अच्छा तो मर जाती। भगवान के सामने अगरबत्ती जलाते हुए बार बार कहती थी, हे ऊपर वाले, इस जिंदगी से अच्छा है मुझे उठा ले। एक संडे आता था जिसमें खुद के लिए समय मिलता था, उसमें भी कभी कभी बाहर जाना पड़ जाता था घर के काम निपटाने के लिए, कभी ससुराल जाना पड़ जाता था, ननद क्या खाना खाने जाना पड़ जाता था, और कभी कहीं नहीं जाना तो निखिल, शालिनी जी के पति, अपने कलीग्स को घर पर बुला लेते पार्टी करने के लिए। यानी कि संडे को भी शालिनी जी को जम करके काम करना पड़ता था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि खुद के लिए समय कब मिलेगा। इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई कि कई बार तो उन्होंने सुसाइड तक का सोच लिया। कई दफा उनके मन में ख्याल आया कि घर छोड़ करके भाग जाती हूं, कहीं दूर चली जाती हूं, सबसे दूर। वो इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी अपनी इस हेक्टिक लाइफ से। उन्हें लगता था कि उनका पति समय नहीं दे रहा है, बात ही नहीं कर रहा है, बच्चे भी अपने में बिजी है, सब अपने अपने में बिजी चल रहे हैं, मुझे यहां घर की नौकरानी बना रखा है, मैं करूं तो जिंदगी में करूं क्या। शालिनी जी वो जो भगवान से बार बार कहती थी ना कि मुझे ऊपर उठा ले, एक बार कुछ अलग ही हो गया। शालिनी जी को ऐसा लगा जैसे सीने पर उनके किसी ने रस्सी कस के बांध दी हो। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। मालूम चला कि उन्हें कोरोना हो गया है। 14 दिन तक हॉस्पिटल में थी। वैसे तो सांस लेने के लिए बहुत सारी हवा थी, लेकिन इनको सिलेंडर से ऑक्सीजन दी जा रही थी। तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। 3 दिन तक वेंटिलेटर पर थी। शालिनी जी के दिमाग में बस एक ही ख्याल आया था जब वो हॉस्पिटल में थी कि ऊपर वाले, आपने मेरी बात सुनी तो वो वाली सुनी जिसमें मैं कह रही थी कि मुझे ऊपर उठा ले। उसके अलावा भी कितना कुछ आपसे मांगती थी, अपने लिए समय मांगती थी, अपने लिए खुशियां मांगती थी, आपने वो क्यों नहीं सुना। 3 दिन के बाद जब इन्हें होश आया तो देखा इनके चारों तरफ इनके घर वाले थे। इनका पति, ससुर जी, सासू मां, ननद, दोनों बच्चे, सब लोग आसपास बैठे थे और सबकी आंखों में से आंसू टप टप करके गिर रहे थे। निखिल ने कहा, शालिनी तुम भगवान के दरवाजे तक जाकर वापस लौट करके आई हो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समय नहीं दे पाया। घर के कामों में हम सब इतने बिजी रहे कि तुमसे बात करने का, तुम्हारे लिए समय निकालने का समय नहीं मिला। वो रोता जा रहा था, कहता जा रहा था, लेकिन शालिनी ने कहा कि नहीं, मैंने वहां दरवाजे तक जाकर के एक बात सीखी है। निखिल ने मायूस आवाज में पूछा कि क्या। शालिनी जी ने कहा कि मैंने सीखा है लाइफ इज ब्यूटीफुल। निखिल ने कहा कंडीशंस अप्लाई, और दोनों हंसने लगे। छोटी सी जिंदगी है दोस्तों, जिसमें हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं अपने घर के कामों की वजह से, ऑफिस के कामों की वजह से। जो हेक्टिक लाइफ हम जी रहे हैं इसकी वजह से हमें लगता है कि हमारे अपने लिए कोई समय नहीं है, हमारे पास में समय कहां से आएगा, और हम जिंदगी को कोस रहे होते हैं। लेकिन जब हम वो दरवाजे तक पास जाते हैं ना, ये जिंदगी छोड़ करके जा रहे होते हैं, जब हमें ऐसा लगता है ना, तब हमें समझ में आता है कि लाइफ इज ब्यूटीफुल। जिंदगी के हर उस पल में मजा है जो हमें मिला है। आप देख रहे थे स्पाइस अप जिंदगी प्रेजेंटेड बाय किचन एक्सप्रेस हींग। जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा सवाल। शालिनी जी जो जिंदगी को लेकर के सोच बना के बैठी थी, जिंदगी से जो उनकी शिकायतें थी, वो किस हद तक सही थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप जीतेंगे किचन एक्सप्रेस की तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर। एक नई कहानी, जिंदगी की चटपटी कहानी, स्पाइस अप जिंदगी में प्रेजेंटेड बाय किचन एक्सप्रेस हींग। और सुनते रहिए माई एफएम। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। स्पाइस अप जिंदगी प्रेजेंटेड बाय किचन एक्सप्रेस। कुछ यादें खुशबू में रहती हैं।